हम आपको फ़लस्तीन की जियोग्राफी की अहमियत और इसके अहम जुग्राफियाई खदोखाल के बारे में दिखाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में वाक़या है। यहाँ हम फ़लस्तीन से मुराद वो तमाम खिता ले रहे हैं जो आज इसराइल के पास भी है। फ़लस्तीन के नॉर्थ और वेस्ट में एशिया के दूसरे अरब ममालिक उर्दन, इराक, शाम, लुबनान और सऊदिया अरब वाक़या है, जबकि इसके वेस्ट में अफ्रीका का अरब मुल्क मिस्र वाक़या है। ये सारा खिता तेल की दौलत से मालामाल है। फ़लस्तीन के नॉर्थ वेस्ट में मेडिटेरियन सी यानी बहिराए रूम वाक़या है, जिसके दूसरी तरफ कुब्रस, तुर्की और यूरोप के दूसरे ममालिक वाक़या हैं। इस तरह फ़लस्तीन तीन बराए आज़मो यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ऐन वस्त में वाक़या है। अगर यूरोप या एशिया से ज़मीनी रास्ते से अफ्रीका जाना हो तो फ़लस्तीन के अलावा किसी दूसरे ज़मीनी रास्ते से जाना मुमकिन ही नहीं। इसी तरह फ़लस्तीन एशिया और अफ्रीका में पुल का काम करता है। इसी लोकेशन की वजह से फ़लस्तीन दुनिया का सबसे रियल प्राइम स्टेट है। मगर यहाँ फ़लस्तीन की लोकेशन के फ़वाइद खत्म नहीं होते। साउथ में इसकी छोटी सी दुम गल्फ ऑफ उक़बा को लगती है। गल्फ ऑफ उक़बा के ईस्ट में सऊदिया अरब वाक़या है, जबकि इसके वेस्ट में मिस्र का बहुत बड़ा सहराए सीना वाक़या है जो स्विस कैनाल तक फैला हुआ है। गल्फ ऑफ उक़बा के दूसरी तरफ थोड़ी आगे जाकर रेड सी वाक़या है। इस तरह फ़लस्तीन और मिस्र दो ऐसे ममालिक हैं जिनको रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों ही लगते हैं। एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली तमाम समुद्री तजारत पहले रेड सी में आती है, फिर स्विस कैनाल को क्रॉस करके ये मेडिटेरियन सी में चली जाती है। दुनिया की बहरी तजारत की रीढ़ की हड्डी यानी स्विस कैनाल फ़लस्तीन से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरह अगर स्विस कैनाल से गुजरने वाली तमाम ट्रैफिक पर नजर रखना हो, इसे कंट्रोल करना हो या फिर इसे बंद करना हो, तो बहरी बेड़ों की फ़लस्तीन के पानियों में मौजूदगी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं। फ़लस्तीन के साउथ में गल्फ ऑफ अक़बा से लेकर मुल्क के दरमियान तक का इलाका नजब यानी अल नकब का सहरा है। मुल्क के तकरीबन आधे रकबे पर फैले इस बड़े सहरा में इंसानी आबादी बहुत कम है। फ़लस्तीन के दरमियान ये वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे का इलाका है। इसे वेस्ट बैंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़या है। वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीन का सबसे बड़ा और तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम यरूशलेम वाक़या है। साफ पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे सी ऑफ गैलीली को भी मुकम्मल तौर पर इसराइल को दे दिया गया। इसराइल को दिए जाने वाला ये इलाका कुल फ़लस्तीन का 57% था, जबकि फ़लस्तीन को दिया गया इलाका रकबे में तकरीबन 43% था। यरूशलेम का इलाका बैनुल अक़वामी कंट्रोल में दे दिया गया। रेड सी की 2/3 से ज्यादा कोस्ट लाइन भी इसराइल को दे दी गई। साउथ में गल्फ ऑफ अक़बा तक नजब सहरा का इलाका भी इसराइल को दे दिया गया। इसी वजह से इसकी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसे रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों तक रसाई मिल गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की तरफ से फ़लस्तीन की तक़सीम इंतहाई गैर माकूल और ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर थी। इनसे वाज़िह तौर पर लगता था कि तक़सीम के नक्शे बनाते वक़्त कमेटी का झुकाव इसराइल की तरफ था। यहूदियों की 33% आबादी और इनके पास सिर्फ 7% ज़मीनें थी, फिर भी इन्हें फ़लस्तीन का 57% इलाका देना समझ से बालातर था।